अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ मरी हरि भक्त कहाई, कोई देवता चित न धरई। अब इसका मतलब क्या है वो तो समाजवादी पार्टी वाले या फिर अखिलेश यादव ही बता सकते हैं, लेकिन जो तंज कसा गया है बीजेपी पर वो आप देख सकते हैं कि बीजेपी मुक्त भारत की बात कही जा रही है। भाजपा मुक्त भारत होने वाला है। सवाल रहेगा सरकार जी की ये स्लोगन पढ़िए, अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ मरी हरि भक्त कहाई, कोई देवता चित न धरे। इसका मतलब क्या, स्लोगन पूरा बदल दिया गया है, जहाँ मरी हरि भक्त कहाई। क्या मतलब हुआ सरकार जी इसका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ना, हमेशा देखिए, विपक्षी एकता की बैठक से पहले बिहार में पोस्टर वार शुरू हो गया है। इस वक्त मेरी मौजूदगी आरजेडी कार्यालय के बाहर है और देखिए आरजेडी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है और यह पोस्टर जो है वो समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से लगाया गया है और उसमें साफ तरीके से भाजपा मुक्त भारत की बात कही जा रही है। और देखिए पटना में पोस्टर जो हैं वो लगा दिए गए हैं, समाजवादी पार्टी के द्वारा भी पोस्टर लगाया गया है, वहीं आम आदमी पार्टी के द्वारा भी जगह जगह पर पोस्टर लगाए गए हैं। लेकिन इसमें सबसे खास बात वो ये कि बेरोजगारी, दंगाई, महंगाई से मुक्त भारत चाहिए और इसीलिए बीजेपी मुक्त भारत को बताया गया है और इसमें भगवान शिव की भी तस्वीर लगाई गई है और ऊपर लिखा गया है वेलकम इन रघुवरपुर। अब इसका मतलब क्या है वो तो समाजवादी पार्टी वाले ही बता सकते हैं। अब देखना होगा कि विपक्षी एकता की बैठक जब 23 जून को पटना में होगी तो कितनी एकजुटता दिखाई देगी और कौन कौन से नेता पटना में शिरकत करेंगे। लेकिन बीजेपी को चारों तरफ से घेरने का प्लान विपक्षी पार्टियों के द्वारा बना लिया गया है। किस तरह से बीजेपी को चकनाचूर किया जाए उसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई। ये पोस्टर जो है वो समाजवादी पार्टी, धर्मवीर यादव है प्रदेश अध्यक्ष एसपी समाजवादी पार्टी के, उनके द्वारा लगाया गया है और इसमें खिलखिलाता हुआ चेहरा है तेजस्वी यादव का और अखिलेश यादव का। आओ मिल संकल्प करे, देश भाजपा मुक्त करे। जी हाँ, ऐसे तमाम स्लोगन जो हैं वो लिखे गए हैं और सबसे खास स्लोगन जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये कि अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ मरी हरि भक्त कहाई, कोई देवता चित न धरई। अब इसका मतलब क्या है वो तो समाजवादी पार्टी वाले या फिर अखिलेश यादव ही बता सकते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा के साथ छेड़छाड़ करना ये भी एक जघन्य अपराध है और कहीं न कहीं ये अपराध समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष धर्मवीर यादव ने किया है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2024 में भारत भाजपा मुक्त होने वाली है और जिस तरीके से देश की तमाम विपक्षी दलें जो हैं वो एकजुट हो गई हैं और सबका एजेंडा सिर्फ यही है कि उन लोगों से देश को बचाना है जिन्होंने कहा था कि देश नहीं बिकने दूंगा और देश को जिन्होंने बेच दिया। उन लोगों से देश को बचाना है जिन्होंने कहा था कि काला धन लाएंगे और मेहुल चौकसी और नीरज मोदी के कांधे पे देश का सारा धन बाहर भेज दिया। तो ऐसे लोगों से बचाने के लिए देश को पुनः एक बहुत बड़े जो कहते हैं क्रांति की जरूरत है और वो 2024 में होने वाला है, भाजपा मुक्त भारत होने वाला है। सवाल रहेगा सरकार जी की ये स्लोगन पढ़िए, अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ मरी हरि भक्त कहाई, कोई देवता चित न धरे। इसका मतलब क्या, स्लोगन पूरा बदल दिया गया है, जहाँ मरी हरि भक्त कहाई। क्या मतलब हुआ सरकार जी इसका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ना, हमेशा राम जात धर्म की राजनीति करने वाले लोग, हमेशा उन्होंने आपने देखा होगा कि जब भी चुनाव आता है तो या तो सरहदों पे कुछ ऐसा हो जाता है या फिर राम मंदिर के नाम पे या धर्म हिंदू और मुस्लिम, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का कभी भी एजेंडा रहा ही ना। तो जिन्होंने कर्नाटक में आपने देखा कि जिन्होंने एक सार्वजनिक मंच पे भगवान हनुमान का नाम लेकर के अपनी राजनीति रोटी सेकने की कोशिश की, तो यानी कि उनका अंत कल आ गया है। जिस तरीके से कर्नाटक में उन्हें करारी हार मिली है, अब राम और हनुमान जी को आप मत लाइए। भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए बहुत बड़ा ये बात है, धर्म की भावनाओं से खेल करके आप लोगों के साथ उनकी भावनाओं के साथ मत खिलवाड़ कीजिए। यही है स्लोगन का असली अर्थ।